नमस्कार फरीदाबाद, आपने देखना शुरू कर दिया है चैनल तफ्तीश। मैं आपके साथ हूं करुणेश कैथल। सोचिए क्या हो जब आप सपनों का आशियाना खरीदें और वहां पर आपको हमेशा डर डर कर जीना पड़े। जी हाँ, ऐसा हो रहा है इन दोनों बुजुर्गों के साथ। इस समय हम जहां मौजूद है यह फरीदाबाद का सेक्टर 86 प्रिंसेस पार्क सोसाइटी है और हम सीधे इन दोनों बुजुर्गों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ इस सोसाइटी में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सर, एक तो मैं जानना चाहूँगा, आपका नाम बताइए और ये कौन सा जगह है और आपका फ्लैट नंबर क्या है, बताइए। मेरा नाम सुबोध ग्रोवर है। मैं एक सीनियर सिटीज़न हूँ और एक रिटायर्ड अधिकारी हूँ। मैं प्रिंसेस पार्क सोसाइटी में लगभग पिछले 7 साल का निवासी हूँ और मैं H1904 का स्थायी निवासी हूँ इस वक्त। और मैं यहाँ एक एक्टिव मेंबर हूँ अपनी सोसाइटी का और लोगों की और अपनी जन सुविधा के लिए टाइम टू टाइम मैं सामाजिक कार्य भी करता रहता हूँ। उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन RWA को उठाए जी। लेकिन उन्होंने मेरे को मिल के 29 अप्रैल को इकट्ठे होके मेरे को मारा, जिसका वीडियो मेरे को पहले कोई मेरे पास इस चीज़ का साक्ष्य नहीं था। जी। मैं पुलिस कंप्लेंट भी करने गया तो रास्ते में मेरे को PCR ने बोला कि सर आप एक सीनियर रेजिडेंट हैं, कोई फिजिकल इंजरी। सर, वहाँ पे हम बाद में आते हैं। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि किन लोगों ने आपके साथ मारपीट की और क्या मामला था। सर, मामला ये था कि 28 अप्रैल को इन्होंने एक मीटिंग रखी हुई थी जिसका सदस्य होने के नाते भी हमें कोई भी नोटिस नहीं मिला। कुछ लोगों ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे मीटिंग है। हम 28 तारीख को मीटिंग अटेंड करने गए। वहाँ पे मैंने पूछा कि मैं सदस्य हूँ और पुराना वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ RWA का, मेरे को इससे मीटिंग से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना मेरे को मेल आया ना कोई फ़ोन आया। तो इतने में एक व्यक्ति रजिस्टर उठा के लाया, ब्लैंक पेज पे ना कोई हेडिंग लिखा हुआ था, ना कोई कैप्शन लिखा हुआ था, ना डेट लिखी हुई थी। 5-7 लोगों ने साइन जरूर किए हुए थे। मैंने बोला कि ब्लैंक पे ऐसे साइन ठीक नहीं है, कम से कम इस पे कुछ विषय लिख दीजिए, सब्जेक्ट लिख दीजिए। इतने हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर विनोद छाबड़ी बोले जिसने साइन करना है करे, जिसने नहीं करना ना करे। उसके बाद वो दोबारा मेरे से साइन लेने नहीं आया विषय लेके। इन बिटवीन बीच में भी 1-2 लोगों ने इस चीज़ की ऑब्जेक्शन उठाया तो किसी ने बीच में उठ के उस पे सब्जेक्ट अटेंडेंस लिख दिया और वो हमारे सामने आ गए कि किसने लिखा। अब क्यों नहीं विषय लिखा गया था और क्यों वो ब्लैंक पेज पे साइन करा रहे थे ये नहीं पता मेरे को। और इससे पहले अगले दिन उन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग निकाल दिए और उसके अंदर हमारे ऊपर झूठे एलिगेशन लगा दिए कि हम जानबूझ के हमने साइन नहीं करे और हम मीटिंग को डिसरप्ट करने आए थे, जो कि टोटल सरासर गलत है। शाम को लगभग 7:15 बजे 7:20 पे मैं एक और सीनियर सिटीजन के साथ वॉक कर रहा था, जैन साहब के साथ। तो सामने से मेरे को वाइस प्रेसिडेंट RWA के मिस्टर रमनीक चैल आते हुए दिखाई दिए। वो उससे कुछ ही दिन पहले मेरे घर 3 घंटे बैठ के गए, इलेक्शन के बारे में सारी बात करी और इतना तक बोला कि अगर आप खड़े होगे तो हम नहीं खड़े होंगे। मैंने कोई बात नहीं, शाम को जब वो मिले फिर क्या हुआ उस समय? मैंने उनसे हाथ मिलाया, उनसे बोला कि मैंने ऐसी तो कोई भी बात नहीं करी थी जो आपने मेरे मिनट्स ऑफ मीटिंग में ऐसा लिखा है। उन्होंने छूटते ही मेरे को गालियां देनी शुरू कर दी और बोला मैं तेरी वकालत निकालता हूं, जान से मार देंगे हम तेरे को यहाँ पे। और मेरे को एकदम से गला पकड़ने की कोशिश करी। मैं पीछे हो गया और इतने में 7-8 लोग कहीं से इकट्ठे होके आ गए और मेरे को घेर के मेरे ऊपर थप्पड़ से वार किया। मेरी ऐनक गिर गई, सारा कुछ, मेरी ऐनक टूट गई। मैं बिल्कुल घबरा गया। मैं पीछे से किसी ने कॉलर भी, जो मैंने देखा है, पीछे से किसी ने कॉलर भी खींचा है उसने। आप इनकी पत्नी हैं? हाँ जी। मैंने। क्या नाम है आपका? माधवी। अच्छा, तो सर कुछ याद है कौन लोग थे वो मारपीट करने वाले? हाँ जी, सबसे पहले
जो है मेरे को रमनीक चहल ने मेरे को, जब मैंने उनसे हाथ मिलाया और बोला कि मैंने ऐसे तो कुछ नहीं बोला था, गालियां दी और बोला कि मैं तेरी अभी बताता हूँ, वकालत निकालता हूँ, तू अपने आप को वकील बनता है। माँ बहन की गालियां दी, धमकी दी मेरे को मारने की। इतने में वहां से सिक्योरिटी वाला कोई दौड़ता हुआ आ गया, एक दो लोग मेन गेट के पास ही, ये सब हमारी सोसाइटी के अंदर मेन गेट के पास ही वाकया हुआ। और इतने में पता नहीं कहां से 7-8 लोग ये इकट्ठे हो गए। उन 7-8 लोगों को आप नहीं जानते हैं? नहीं जानता हूं मैं, अब पहचानता हूं कुछ लोगों को, जिसके अंदर एक हमारे प्रधान जी हैं विनोद छाबड़ी जी, उसके बाद अमन बहल हैं, उसके बाद अपना पुनीत गुजराल हैं, और कुछ और भी इनके साथ सदस्य थे जो देखे जा सकते हैं उसके अंदर। और इतने में बाउंसर भी इकट्ठे हो गए और सबसे पहले इतने में मेरे को विनोद छाबड़ी ने धक्का दिया, गालियां दी। मतलब सबने आपके साथ मारपीट करी, गालियां भी दी? हाँ जी। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 60 साल से ज्यादा की है इस वक्त, और मैं एयर इंडिया से एक रिटायर्ड अधिकारी हूँ। तो देख सकते हैं कि कितना संगीन मामला है। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, और इनके साथ मारपीट करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं, इनके RW के ही सारे मेंबर और अधिकारी हैं। इनकी पत्नी भी यहाँ बैठी हुई हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं आप क्या बताना चाहेंगे इस मामले में, क्या क्या मतलब क्या मामला था ये जो मेरे को कुछ टाइम बाद ही पता चला, इन्होंने मुझे आके मामला नहीं बताया जी। जब पता चला तो नेचुरली बीइंग अ लेडी, बीइंग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी प्रिंसेस पार्क, मेरे तो मन में बहुत डर बैठ गया है कि लाइफ इज़ नॉट सिक्योर। आप अपने जिन्हें इलेक्ट करते हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत लोग हैं जिन्होंने मिलके इन्हें इलेक्ट किया, दे आर सीन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी, बट ये मार पिटाई कर रहे हैं, किसी की जान भी जा सकती है। देखो अब आपने जब बहुत लोग हैं सोसाइटी में, 60, 61, 62, और ये जिनकी आप बात कर रहे हैं, ग्रोवर साहब इज़ अ सोशल वर्कर, हमेशा किसी के बिना बोले पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए, बट जान को खतरा है। अच्छा, जब आपने यहाँ पे फ्लैट परचेज किया था तो क्या सोच करके परचेज किया था? सर, हम नौकरी पेशा आदमी हैं, एक साधारण व्यक्ति हैं। हमने सोच के किया था, बाहर से आए हुए हैं हम, फरीदाबाद के वासी बेसिकली नहीं हैं। यही सोच के किया था कि हम एक आशियाना अपना खरीद रहे हैं। इंसान बहुत मेहनत करके, मिडिल क्लास लोग बहुत मेहनत करके घर बनाते हैं, जहाँ पे सोचते हैं कि शांति से रहें, पीस रहे, अमन रहे। जब हम निकले घर से 4 लोग मिलके, और मैं देखती हूँ जो इनके ऊपर हमला हुआ, बहुत लोग वहाँ से गुजर के जा रहे थे, किसी भी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो देखिए, हर या लोग इनसे डरते हैं या लोगों को मतलब नहीं है, पर ये गलत बात है। देखिए, ये काफ़ी दुखद घटना आपके साथ घटित हुई है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आपने तो काफ़ी कुछ सोच करके यहाँ पे फ्लैट खरीदा कि काफ़ी शांति से रहेंगे, और 7 साल आप रह भी चुके हैं। अब नीचे फ्लैट से नीचे उतरते समय, पार्क में टहलते समय, आते जाते समय कैसा लगता है आपको? सर, यही लगता है आज के दिन कि पता नहीं कब अटैक हो जाए। 5 जुलाई को भी ऐसा ही हुआ मेरे साथ। एम टावर के पास हम सुबह वॉक कर रहे थे तो देखा कि 10-12 लोगों का कुछ कमोशन है कुछ, तो आई थॉट कुछ वहाँ पे कुछ और झगड़ा हो गया है। तो मैं थोड़ा फोटो लेने लगा देखने के लिए, तो एकदम से कोई एक बाउंसर भागता हुआ मेरे पास आया और वो बोला, पहले भी तेरे को मारा था, तेरे को समझ नहीं आती बात को, बंद कर दे वीडियो। किसी ने, और भी सिक्योरिटी वाले खड़े थे, किसी ने उसका विरोध नहीं करा कि क्या बोल रहा है। कोई मदद के लिए नहीं आता, ये बात ठीक है, ये बात है। यहाँ पर डर का माहौल है, जो भी है। कोई, मैं भी डरती हूँ, मेरा बच्चा एक बड़ा, हम डरते हैं जी यहाँ पे अब रहते हुए। तो देख सकते हैं कि बुजुर्ग दंपत्ति कितनी डरी हुई, सहमी हुई है यहाँ पर। इतना खर्चा करने के बाद जब हम अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जब अपने फ्लैट में, अपने आशियाने में लगा देते हैं और चाहते हैं कि हम सुकून से चैन की नींद सोए, तब हमारे साथ मारपीट होती है और काफ़ी डर में हमें जीना पड़ता है। समझ सकते हैं, काफ़ी संगीन मामला है। सर, इसके बाद आपने कुछ एक्शन लिया, इसमें कुछ किया कार्रवाई, कहीं कुछ कंप्लेन किया? जब मेरे को PCR वैन ने ये बोला, वहाँ जो व्यक्ति बैठे थे, कि सर आप सीनियर सिटीजन हैं, आप जो है कुछ एविडेंस लेके आइए, ऐसे कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा। वो 7-8 लोग हैं आप कह रहे हैं, बल्कि उल्टा आपके ऊपर, इतने में तो उन्होंने CCTV फुटेज ही उड़ा दी होगी। तो मैं और ज्यादा घबरा गया
क्योंकि अगले दिन मेरी बुआ जी का देहांत का वो था, उठावनी थी, तो मेरे को सारा वो प्रक्रिया करनी थी। तो मैं ऑलरेडी बहुत शॉक में था। वो मेरी माँ जैसी मेरी अकेली बुआ थी जो तो फिलहाल आपने कहीं कंप्लेन किया? हाँ जी, जैसे ही अभी पीछे मेरे को किसी ने वीडियो क्लिपिंग भेजी, मेरे को वीडियो चिप भेजा, और उससे मेरे को थोड़ा सा ये हुआ, सहन शक्ति बढ़ी कि मेरे पास कुछ एविडेंस आया है। वो वीडियो में क्या था किस तरह की? वो वीडियो जो मेरे साथ मारपीट हो रही है वो उससे रिलेटेड था। अच्छा। और उसको देख के हुए मैंने कुछ लोगों से बात करी। लोगों ने मेरे को यही बोला कि आप इमीडिएटली आप जो है पुलिस की कंप्लेंट कीजिए। ये बहुत गलत बात है जो सोसाइटी के अंदर हुआ है। एक सीनियर रेजिडेंट को मार रहे हैं ऐसे। मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दिया है जी। और उस पुलिस कंप्लेंट को लेके 2 पुलिस की मीटिंग भी हुई है, लेकिन अभी तक मैं आशा करता हूं, और उसकी वीडियो फुटेज भी मैं पुलिस को दे चुका हूं कि पुलिस इसके ऊपर कोई कार्रवाई करे। अच्छा, अब इस मामले में आप क्या चाहते हैं? किस तरीके से इस मामले में न्याय होगा? हम न्याय चाहते हैं जी हम न्याय चाहते हैं। सबसे पहली बात है जिन्होंने हमला किया जी। उनको चेतावनी मिलनी चाहिए, और हमारे यहाँ ऐसा माहौल होना चाहिए कि सब खुशी से रहें, डर का माहौल ना रहे। उन्हें चेतावनी मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी एक्शन होना चाहिए उनके अगेंस्ट। आज इनके साथ गया, कल किसी और को मारेंगे। लेडीज भी सेफ नहीं है। मतलब मैं आपको सच बोल रही हूँ, मेरे को उस इंसिडेंट के बाद मन में सेफ्टी नहीं है। अगर मेरे घर बेल बजती है तो मुझे घबराहट होती है पहले, नहीं तो मैं बिल्कुल किसी से नहीं डरने वाले, आराम से रहने वाला इंसान हूँ। बट मैं डरती हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी पे जाती हूँ, वो रिटायर हो गए हैं, पीछे से कुछ दिक्कत हो जाए, ये डर मुझे हमेशा है। और आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो जाएगा। जी। तो देख सकते हैं कि बुजुर्ग दंपत्ति किस तरीके से डर के माहौल में इनको जीना पड़ रहा है। काफ़ी दुखद है। यहाँ पे और भी सदस्य मौजूद हैं और उन सब से मैं कोशिश करूंगा बात करने की। सर, ये जो मामला हुआ है इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं विपिन कुमार जैन, रेजिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी प्रिंसेस पार्क। मैं सुबोध ग्रोवर जी के साथ, मेरे मित्र हैं, शाम को सैर कर रहा था अराउंड 7। तो शाम को हम मेन गेट के पास घूम रहे थे, तो एक हमारी सोसाइटी के मिस्टर रमनीक चैल इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी, तो उनसे इनकी हाय हेलो हो रही थी ना। सडनली स्टार्टेड अब्यूजिंग हिम, रीजन बीइंग कि ही यूज्ड टू क्वेश्चन देम कि भाई क्या हो रहा नहीं हो रहा। 1-2 दिन पहले मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी इन्होंने क्वेश्चन किए थे, तो उनको वो ग्रज था। तो ही स्टार्टेड अब्यूजिंग देम, और इसके बाद उन्हीं के आरडब्ल्यू के बंदे 2-4 और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वगैरह इकट्ठे हो गए, तो इनके साथ बदतमीजी की, इनको थप्पड़ वगैरह मारे उन्होंने। दिस ऑल हैपेंड इन फ्रंट ऑफ मी। क्या लगता है, मतलब इस तरह की घटना तो काफ़ी दुखद है। दुखद है, दे आर हैबिचुअल एक्चुअली दिस रमनीक चैल एंड ऑल दिस पीपल। ये इन्होंने लोगों के साथ पहले भी किया है, उनकी भी फुटेज है। इन्होंने टेरर का माहौल बना रखा है सोसाइटी में, लोगों को मतलब वो मुश्किल सा हो रहा है, डर लगता है हम लोगों को। वी आर नॉट दैट टाइप पीपल, वी हैव कम हियर टू लिव पीसफुली। और ये टेरर इनका, लोगों को धमकाना, गालियां देना, कोई भी इनको क्वेश्चन करो, कोई इनसे अपने पैसे का हिसाब मांगो, कोई इनसे ब्रेकेज मांगो, ये मतलब कहना नहीं, कोई जवाब ही नहीं है इनके पास। अपने आप को कहते हैं कि जो तुम लोगों को सोच सकते करो, हम तो ऐसे ही चलेंगे। ये इन लोगों का यहाँ पे काम चल रहा है। तो देख सकते हैं कि काफ़ी डर का माहौल है, और यहाँ पे भी हम लोगों को इन्होंने जो किया है, इनके खिलाफ एक्शन, सो दैट वी हैव कम हियर टू लिव पीसफुली। और इनका ये माहौल, ये टेरर इनका, और ये लोगों को गालियां देना, वो करना, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पुलिस एक्शन लेगी नहीं लेगी, तो देन वी हैव टू थिंक वो कि कैसे करना है, क्या करना है। वी विल डिथ्रोन देम। बिल्कुल, गुस्सा जायज़ है जिस तरह का यहाँ पे मामला हुआ है। यहाँ पे और भी बुजुर्ग हैं, मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले के बारे में? आप एक तो नाम बताइए। मेरा नाम कुलभूषण मुदगिल है जी। और मैं आरडब्ल्यू का वीपी रह चुका हूँ लास्ट टेन्योर में। तो ये जो चीज़ हुई है सीनियर सिटीजन के साथ, ये बिल्कुल गलत है। सोसाइटी के अंदर ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। और ये जो हमने यहाँ पे सभी लोगों ने, पढ़े लिखे लोग हैं, सभी ने फ्लैट लिए, इसलिए थोड़ी लिए कि यहाँ पे एक टेरर के माहौल में लोग रहेंगे, और एक मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से तो यहाँ पे रहे थे। जब हमारे जो रक्षक हैं वही इन चीज़ों में लिप्त होंगे, तो फिर मतलब सोसाइटी की रक्षा कौन करेगा? तो ये सब चीज़ गलत हुई है, ये बिल्कुल कंडेनेबल है। इससे मैं एक मतलब
जी सही बात है। जिनके हाथों में आपने सोसाइटी की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी, वही आज भक्षक बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं SK चावला जी। प्रिंसेस पार्क में ही रहता हूँ। जी। तो मुझे अभी पता लगा तो ग्रोवर साहब ने बताया कि इस तरह से मिसहैप हुआ है हमारे साथ। तो हम लोग जो हैं इनके पास आए हैं, तो इन्होंने पूरी स्टोरी बताई। तो हमने ये कहा ये हम इसकी भर्त्सना करते हैं, ये ऐसा बहुत गलत हुआ है। किसी भी सिटीज़न के साथ एक रिस्पॉन्सिबल आदमी जो है ऐसा हरकत नहीं कर सकता, करनी नहीं चाहिए। ये किया तो बहुत गलत किया, इस पर एक्शन होना चाहिए। तो अब कैसे इसका समाधान कैसे निकलेगा? आप लोग कुछ आप लोगों ने सोचा है इस बारे में? तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने कंप्लेंट की है, पुलिस में वो प्रोसेस में है। वी आर वेटिंग के पुलिस एक अच्छा एक्शन, ठीक एक्शन लेगी, ताकि जो है आगे के लिए ये इस पर उचित कार्रवाई हो सके। ठीक है। यहाँ और भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? मेरा नाम सुशील नावानी है, मैं भी प्रिंसेस पास का रहवासी हूँ। ये वीडियो जब से मैंने देखी है और मैंने एक बुजुर्ग आदमी को थप्पड़ मारते हुए देखा है, तो मैं काफ़ी दुखी हुआ इस मामले से। शीर्ष पद पे रहने वाली व्यक्ति ने जिस तरह से एक सीनियर सिटीजन को थप्पड़ मारा है, ये निंदनीय है और इसको मैं अपराध की श्रेणी में रखता हूँ। ये बहुत बहुत गलत हुआ है, क्योंकि हम सोसाइटी में शांत प्रिय लोग हैं, शांति से रहना चाहते हैं, और इसमें अगर जो हमारा रक्षक होता है वही हमारा भक्षक बन जाए, तो ये एक बहुत ही निंदनीय है। निंदनीय बात है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे हमारे यहाँ के सदस्य हैं। सर, कुछ कहना चाहेंगे इस मामले के बारे में? हाँ सर, मेरा नाम पुष्पेंद्र है, मैं इसी सोसाइटी का रेजिडेंट हूँ। सर, जो भी हुआ है, जिनको हमने चूज किया है वही हमारे सीनियर सिटीजन, आज इनके साथ हुआ है, कल मेरे पापा के साथ भी हो सकता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं बैठा रहूँ, तो इसके खिलाफ जरूर मैं बोलना चाहूँगा, इसीलिए मैं उनके सपोर्ट में आया। आप इनके सपोर्ट में आए। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम अभिनीत है, मैं भी सोसाइटी में रेजिडेंस हूँ। पर जो इंसिडेंस मुझे पता चला सुबोध ग्रोवर जी के साथ हुआ है, देखिए इतने सीनियर पर्सन और रिस्पेक्टेड रेजिडेंट्स के साथ अगर ये सब चीज़ हो रही है, अगर आज इनके लिए एक्शन नहीं लिया गया तो फिर किसी के लिए? ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पुलिस प्रशासन और कोई समाज सिस्टम है ही नहीं। यहाँ गुंडा राज हो ही नहीं सकता कि हर चीज़ का कोई आप कुछ पूछे और उसका जवाब एक थप्पड़ से या गाली गलौज से दे। तो पुलिस क्या कर रही है? अगर इंसानों के लिए, हम लोगों के लिए कानून बनाए गए हैं और ये पुलिस रखी गई है, सब चीज़ के लिए सॉल्यूशन ये निकालेंगे। अब ऐसा लगता है कि आप सोसाइटी में एंटर कर रहे हो, किसी के राज्य में एंटर, किसी के देश में एंटर कर रहे हो आप इनका कानून चलेगा। बाहर जो कानून चलता है वो हिंदुस्तान का चलता है, यहाँ जो कानून चलेगा वो इस RW का कानून चलेगा। तो ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, और इस चीज़ के लिए तो हम सारे के सारे इकट्ठा हो रहे हैं, और इस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि ये मीडिया में भी पता चले, लोगों को पता चले, फरीदाबाद के लोगों को भी पता चले कि इस तरह की एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ इस तरह का शासन और कुशासन दोनों चलता है। बिल्कुल सही बात है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा अजय जी। दो चीज़ें खाली। पहली बात तो मैं यतेंद्र सिंह हूँ, 8 और में रहता हूँ यहीं प्रिंसेस पार्क में, 805 में। इनका एक पैटर्न है, पता हूँ, चहल हो छावड़ी हो जो भी है, इनका पैटर्न है, ये आदमी को देख के चूज करते हैं किसको मारना है किसको छोड़ना है ना। जब इनको लगता है कि आदमी पीछे से वार करेगा और कुछ करना है, तो फिर वो उसके तरफ नहीं ध्यान देते हैं। उनको ये पता है कि बेचारे जो बुजुर्ग हैं इनको करो कुछ, ये ना करेंगे। ये बंद होनी चाहिए। और जो ग्रोवर साहब के साथ हुआ है, ही इज़ अ वेरी सीनियर सिटीजन, ही इज़ अ एडवोकेट, और एयर इंडिया में काम किया है इन्होंने काफ़ी टाइम। हाँ, XVP भी हैं, और हमेशा सोसाइटी के वेलनेस के लिए काम किया है इन्होंने। बट चूंकि इन्होंने कुछ एक मुद्दा ऐसा उठाया जो किसी को दुखता है, हो सकता है। अब हम पैसे का, एक बात बताइए, एक सोसाइटी से ना सर कम से कम करोड़ों रुपए निकलते हैं। अब वो करोड़ों रुपए जाते कहाँ हैं, ये हमारा पूछने का अधिकार है। और बिल्कुल जनता जवाब, हाँ बिल्कुल हमें देना चाहिए। एक लिख के दे दूंगा मैं पेपर में कि हाँ यहाँ गए, ये नहीं मानूंगा मैं। स्टेटमेंट चाहिए मेरे को, कहाँ कहाँ गया है। तो आपने देखा, हमने बुजुर्ग दंपत्ति से भी बात करी, और यहाँ के जो बाकी जो सदस्य हैं उनसे भी हमने बात करी। सभी लोगों के अंदर डर का माहौल है। डर का माहौल
जो बना है उसके पीछे कारण क्या है यह भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, यह भी एक मुद्दा है। पुलिस प्रशासन को इसमें तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई है, यह भी एक निराशा का कारण है। अब बुजुर्ग दंपत्ति सामने हैं और इनके चेहरे पे शिकन बिल्कुल क्लियर देखा जा सकता है। मैं चाहूँगा कि जो यहाँ के माननीय जो भी नेतागण हैं और प्रशासन है, डीसी हैं, सभी इस मामले में संज्ञान लें और ऐसे जो भी सीनियर सिटीजन जिन्होंने यह सोचकर अपना आशियाना बनाया कि जहाँ चैन से हम रहें, उनके अंदर जो ये डर का माहौल जो व्याप्त हुआ है, इसको निकालने में इनकी मदद करें और ये आपका फ़र्ज़ भी है। धन्यवाद। देखते रहिए चैनल तफ्तीश, बने रहें हमारे साथ।